घर की सफाई हो या फिर एसी की सर्विस, बहुत मुमकिन है कि अर्बन कंपनी का नाम जरूर दिमाग में आया होगा। ये वो कंपनी है जो हमारे घरों की जरूरत बन चुकी है और अब यही कंपनी शेयर बाजार में अपना बड़ा डेब्यू करने जा रही है। तो आज हम इसी आईपीओ को गहराई से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में भी अपनी जगह बना सकती है। और बस यहीं से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, अर्बन कंपनी एक शानदार सर्विस देती है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि क्या एक बेहतरीन कंपनी हमेशा एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी होती है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो क्या चीजें हैं जो अर्बन कंपनी को इतना दमदार बनाती हैं। इसके बुल केस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मार्केट लीडरशिप। अर्बन कंपनी होम सर्विसेज के खेल में अनडिस्प्यूटेड किंग है। मतलब सोचकर देखिए, भारत के इतने बड़े और तेजी से बढ़ते मार्केट में आज की तारीख में इनका कोई सीरियस कंपटीशन ही नहीं है। और ये लीडरशिप सिर्फ कहने के लिए नहीं है, नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1260 करोड़ रुपए, ये फिस्कल ईयर 2025 का रेवेन्यू है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये दिखाता है कि कंपनी का स्केल कितना बड़ा है और इसकी पहुंच भारत के शहरों में कितनी गहरी हो चुकी है। लेकिन रेवेन्यू से भी ज्यादा इंप्रेसिव मेरे हिसाब से ये नंबर है, 82%। ये क्या है? ये है इनका कस्टमर रिपीट रेट। मतलब हर 100 में से 82 लोग इनकी सर्विस से इतने खुश हैं कि वो वापस आते हैं। सोचिए, किसी भी सर्विस बिजनेस के लिए ये नंबर गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये सीधा सीधा बताता है कि इनकी सर्विस में दम है और कस्टमर्स को इन पर भरोसा है। तो सवाल यह है कि ये मजबूती आई कहां से? देखिए, इसके पीछे एक नहीं 4 बड़े कारण हैं। पहला, जैसा हमने देखा, मार्केट पर इनका कब्जा। दूसरा, इनका ब्रांड जो आज हर कोई पहचानता है। लेकिन तीसरा पॉइंट ये कमाल का है, ये अपनी कमाई का 22% सिर्फ अपने प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं। सोचिए क्वालिटी पर कितना फोकस है। और अब इसी दमदार फाउंडेशन के साथ ये इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं। तो अब तक तो सब हरा हरा लग रहा है ना, शानदार बिजनेस, मार्केट लीडर, खुश कस्टमर्स। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि इस आईपीओ में कुछ चिंता की बातें भी हैं, कुछ बड़े रेड फ्लैग्स। और सबसे बड़ी चिंता पर आने से पहले एक छोटा सा पर बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं, OFS यानी ऑफर फॉर सेल। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में आईपीओ से जो पैसा आता है, अगर वो OFS है तो वो कंपनी के पास नहीं जाता। वो पैसा सीधा उन पुराने इन्वेस्टर्स की जेब में जाता है जो अपने शेयर बेचकर निकल रहे हैं। अब देखिए ये चार्ट, शायद इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा यही है। साफ साफ दिख रहा है कि आईपीओ का 75% हिस्सा OFS है। मतलब हर 100 रुपए में से 75 रुपए कंपनी के एक्सपेंशन के लिए नहीं, बल्कि पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो मतलब साफ है, कंपनी पब्लिक से पैसा तो उठा रही है, लेकिन उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा, सिर्फ 25% ही बिजनेस को बढ़ा करने में लगेगा। बाकी पैसा तो बस हाथ बदल रहा है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये सोचने वाली बात है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुश्किलें सिर्फ OFS तक नहीं हैं। जरा और गहराई में देखें तो पता चलता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा वन टाइम टैक्स बेनिफिट का है। मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है। ऊपर से 38 करोड़ का एक GST का केस भी चल रहा है। इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस बढ़ तो रहे हैं, पर वो भी अभी घाटे में हैं। और फिर वर्कर प्रोटेस्ट की खबरें, ये सब मिलकर चिंता को और बढ़ा देते हैं। तो एक तरफ है एक मजबूत बिजनेस और दूसरी तरफ हैं ये सारे रेड फ्लैग्स। तो इन सब प्रोज एंड कॉन्स को तौलने के बाद एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? चलिए एक नजर डालते हैं एनालिस्ट के स्कोर कार्ड पर। ये स्कोर कार्ड ये बहुत कुछ कहता है। देखिए, जहां कंपेटिटिव पोजीशनिंग की बात है, वहां स्कोर है 8.2/10, शानदार। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर 7.5, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही बात वैल्यूएशन पर आती है, स्कोर धड़ाम से गिरकर 4.4 पर आ जाता है। इससे एक बात साफ है, बिजनेस में दम है, पर जो कीमत मांगी जा रही है वो शायद थोड़ी ज्यादा है। और इन सबका निचोड़ ये है फाइनल स्कोर, 6.8 आउट ऑफ 10। अब ये स्कोर न तो बहुत खराब है कि इसे सिरे से नकार दिया जाए, और न ही इतना शानदार है कि आंख बंद करके पैसा लगा दिया जाए। ये स्कोर दिखाता है कि मामला थोड़ा पेचीदा है, एक ग्रे एरिया है। तो फिर करना क्या है? इस पूरे एनालिसिस के बाद आखिरी फैसला क्या है?
एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं? रिपोर्ट की बॉटम लाइन असल में बस ये एक लाइन है। अर्बन कंपनी एक क्वालिटी बिजनेस है जो प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मतलब चीज अच्छी है पर महंगी है। तो सलाह बिल्कुल सीधी है, जल्दबाजी मत कीजिए। या तो इंतजार कीजिए कि लिस्टिंग के बाद कीमत में कोई अच्छा खासा करेक्शन आए, या फिर कंपनी को लगातार प्रॉफिट कमाकर ये साबित करने दीजिए कि वो इस वैल्यूएशन को डिजर्व करती है। तो अब इन्वेस्टर्स के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना ही है तो एक बहुत छोटा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है और जो रेकमेंडेड भी है वो है इंतजार करने का। लिस्ट होने दीजिए, देखिए कि मार्केट खुलने के बाद शेयर कैसा बिहेव करता है और फिर सही मौके की तलाश कीजिए। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि एक ग्रेट कंपनी और एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट, ये दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। अब असली सवाल यह है कि जब बाजार की घंटी बजेगी तो क्या होगा? क्या इन्वेस्टर्स कंपनी के मजबूत बिजनेस पर दांव लगाएंगे या फिर इसकी महंगी कीमत को देखकर पीछे हट जाएंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें जल्द ही मिलने वाला है।